अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आजकल मैं बहुत ज़्यादा दिनों के बाद वीडियोस डाल रही हूँ क्योंकि मसरूफियत ही कुछ इतनी ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये कि मेरी बेटी के स्कूल भी ओपन हो चुके हैं, साथ में हमने शिफ्टिंग भी की है जिसकी वजह से काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो आज है जनाब मेरी बेटी के स्कूल का पहला दिन और वो आज अपने नए अपार्टमेंट से अपने स्कूल की तरफ जा रही हैं और कल उनका बर्थडे है तो हमने बर्थडे सेलिब्रेशन भी करनी है। आज है मनाम का बर्थडे और हम लोग जा रहे हैं मनाम के लिए केक लेने। आ जाओ। मेरी एक ही बेटी है तो जाहिर है उसका स्पेशल डे हम लोग बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले तो हम मिडनाइट सेलिब्रेशन करते हैं। तो बेसिकली बर्थडे आज नहीं कल है, लेकिन हम लोगों ने मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए केक लेने के लिए गए। वैसे मेरी बेटी केक के मामले में बड़ी चूज़ी है क्योंकि घर में इतने ज़्यादा केक बनते हैं और वो टेस्ट करती रहती हैं, इस वजह से वो तरह तरह के फ्लेवर्स को टेस्ट करके बोर हो चुकी है। तो अपनी पसंद का फ्लेवर ढूंढने के लिए वो मेरे साथ निकली। तो हम लोगों ने डिफरेंट वैरायटी की जो बेकरीज थी उसका विज़िट किया, डिफरेंट सुपरमार्केट्स में गए ताकि मराम को उसकी पसंद का केक मिल सके। बहरहाल वो नहीं मिल सका। उसको बेसिकली पसंद है बास्किन रॉबिन का आइसक्रीम केक, मगर प्रॉब्लम ये है कि बास्किन रॉबिन क्योंकि बाइकआउट लिस्ट में है तो इस वजह से हम आजकल बास्किन रॉबिन नहीं जा रहे और वहाँ की कोई भी चीज़ हम लोग ट्राई नहीं कर रहे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम डिफरेंट बेकरीज़ में ले जाएं जहाँ से इसको इसकी पसंद का केक मिल सके। बेसिकली मराम को स्निकर्स वाला केक बहुत पसंद है तो वो किसी भी बेकरी में अवेलेबल नहीं था क्योंकि हम लोग रात को बहुत देर से निकले थे। तो पहले तो हमने उस एरिया में केक तलाश किया जहाँ पे हम अभी शिफ्ट हुए हैं, तो वहाँ की बेकरीज में तो उसको वो फ्लेवर नहीं मिला। फिर हम बहरहाल अपने पुराने एरिया में गए सिलिकॉन ओएसिस और वहाँ पे हमने डिफरेंट बेकरीज को विज़िट किया। बड़ी मुश्किलों से थक हार के हम फ्रेंच बेकरी गए जो कि मराम की फेवरेट बेकरी है और मेरी भी। फिर वहाँ से मराम को मराम का डिज़ायर्ड फ्लेवर मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमने मराम का डिज़ायर्ड फ्लेवर फाइंड कर लिया और उसके बाद फिर हम लोग घर आए और घर आके मराम की मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन की। हम कौन से लोग को दिखाया? चलो आ जाओ भाई, आ जाए। हैप्पी बर्थडे मराम। मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी मराम के लिए कुछ गिफ्ट्स बुक कराए हुए थे। मैंने इसके लिए ऑर्डर दिया हुआ था आर्टिकुलेटेड बार्बी डॉल का जो कि अमेज़ॉन से आई थी और मराम उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश थी। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड ने एक थीम पार्क के टिकट्स ऑलरेडी हमारे लिए बुक कराए हुए थे लेकिन हमें बताया नहीं था। एक्चुअली ये थीम पार्क था IMG जो कि मेरे नए वाले घर के बिल्कुल पास ही और 5 मिनट की ड्राइव है। हम लोग जा रहे हैं आज IMG वर्ल्ड क्योंकि मराम का बर्थडे है। ये नहीं है? अच्छा, मराम इतनी खुश नहीं है? ओके। ये थीम पार्क हमारे घर से बहुत ज़्यादा करीब है, सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव में है और फाइनली 5 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग IMG वर्ल्ड पहुंच गए। ये एक बहुत ही अच्छा थीम पार्क है। यहाँ बड़ों और बच्चों दोनों के लिए एंटरटेनमेंट का सामान मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारी फास्ट राइड्स भी हैं जो सिर्फ बड़े एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारी स्लो राइड्स भी हैं जो छोटे बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मिड एज के बच्चे हैं यानी कि 6 to 12 ईयर्स उनके लिए भी बहुत सारी एंटरटेनमेंट है। यहाँ पे गेम्स हैं, राइड्स हैं। इसके अलावा इस पार्क को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है तो आप यहाँ की थीम देख सकते हैं। इसको 3 डिफरेंट हिस्सों में बांटा गया है। एक है लॉस्ट वैली, एक है कार्टून नेटवर्क और एक है मार्वल। तो वहाँ पे आपको सारी थीम वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी 3D एनिमेशन और मूवीज़ हैं, 3D मूवीज़ वाली राइड्स हैं। तो आप यहाँ पे ज़रूर जाएं, यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। ये दुबई का वन ऑफ दी बेस्ट थीम पार्क है। अच्छा, यहाँ हम लोग पहले भी आ चुके हैं। जब हम पहले यहाँ पे आए थे उस टाइम पे मराम सिर्फ 3 साल की थी। तो 3 साल की होने की वजह से ज़ाहिर है उसकी हाइट भी छोटी थी, छोटी बच्ची थी, तो बहुत सारी राइड्स पे उसको अलाउ नहीं किया गया था। तो हम लोगों ने एज अ फैमिली इंजॉय इतना नहीं किया था। कुछ राइड्स पे मैं गई थी तो कुछ पे मेरे मियाँ गए थे और एक एक बंदे ने मराम को संभाला था और जो बच्चों वाली राइड्स थी उस पे हम सब लोग साथ गए थे। लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह मेरी बेटी काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सारी राइड्स हम लोगों ने मिल के ली। यहाँ पे ना थोड़ा अंधेरा ज़्यादा है क्योंकि ये जुरासिक पार्क वाला एरिया है तो यहाँ वीडियो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है हमारी क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्पेशली अंधेरा करके रखा हुआ है।
अब हम जा रहे हैं द फॉरबिडन टेरिटरी की तरफ, जो कि है जुरासिक पार्क वाली राइड। इस राइड के अंदर आपको पूरा जुरासिक पार्क का सीन देखने को मिलेगा। जिस तरह जुरासिक पार्क की मूवी में आपको काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर और बहुत ज़्यादा आपको उसमें हॉरर देखने को मिला था, इसी तरह से इस राइड में वो सारी चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं। आपको बिल्कुल इसी तरह लगेगा जैसे आप जुरासिक पार्क मूवी के अंदर दाखिल हो गए हैं। चले तो चलते हैं राइड की तरफ और आप भी इस राइड को खूब इंजॉय करें। They grow to over 60 feet. Magnificent, aren't they? The seismic activity is rising. Get across the river. What are you doing? The current is too quick here. You can't possibly cross the river. Prehistoric continents. Here. You're now deep in the danger zone. Now. Good to feel the impact now. Jacob Rosa. Thank you, Dusty, for your work finding the Capacrosaurus eggs. You saved the whole species. And more important. इस पार्क में हर राइड से निकलने के बाद एक थीम स्टोर आ जाता है। उसी राइड से रिलेटेड थीम होती है वहाँ की, और वहाँ पे कुछ सोवेनियर्स मिल रहे होते हैं, टी शर्ट्स मिल रही होती हैं, बुक्स मिल रही होती हैं सिमिलर राइड से रिलेटेड। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने इस तरह से बनाया है कि पूरा थीम पार्क है। थीम पार्क के साथ हर राइड की एक अलग थीम है, और जिस राइड से हम निकलते हैं तो राइड से निकलते साथ उसी थीम से रिलेटेड शॉप भी है। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप दुबई आ रहे हैं विज़िट पर्पस के लिए तो अपने बच्चों को इस जगह पे ज़रूर लेके जाएं। ये बच्चों और बड़ों के लिए इक्वल फ़न है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म के कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट बने हैं। द लॉस्ट वर्ल्ड बेसिकली आपको पता है मूवी थी, और ये पूरा जो एरिया है द लॉस्ट वर्ल्ड वाला, इसमें इन्होंने फास्टेस्ट राइड्स लगाई हैं और इसको इन्होंने द लॉस्ट वर्ल्ड का नाम दिया। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डायनासोर्स भी नज़र आएंगे और पूरी थीम आपको द लॉस्ट वर्ल्ड वाली ही नज़र आएगी। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उस मूवी के अंदर दाखिल हो गए हैं, क्योंकि हम जब मूवी देख रहे होते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, बड़े ही मेस्मराइजिंग उसके सीन लग रहे होते हैं। तो यहाँ पूरा उस थीम को उसी तरह से क्रिएट किया गया है, और आप जब इसके अंदर दाखिल होते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी मूवी के अंदर दाखिल हो गए हैं। दी लॉस्ट वैली से हम जब वापस दूसरे एरिया की तरफ जाने लगते हैं तो हमें बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पे स्टॉल नज़र आते हैं जिसमें रक्शे बने हुए हैं, और वहाँ पे आपको काफ़ी सारी डिज़र्ट्स, जूसेस और स्नैक्स के स्टॉल नज़र आते हैं। इसके अलावा इस पूरे थीम पार्क के अंदर बहुत सारे थीम रेस्टोरेंट्स और थीम कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे जाके आप फूड एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पे फास्ट फूड, चाइनीज़, हर चीज़ अवेलेबल है। अब बारी है मार्वल वाले सेक्शन में जाने की। मार्वल हीरोज़ का कौन फ़ैन नहीं है, बच्चे तो मार्वल हीरोज़ के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। ये वो एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा मज़े की राइड्स हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं हैं। एक दो हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, लेकिन मोस्टली राइड्स ऐसी हैं जो कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर। सबसे पहले हम लोग गए थे अवेंजर वाली राइड में। ये एक 3D मूवी वाली राइड है। इस मूवी को दिखाया जाता है आपके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन पे, मतलब चारों तरफ आपकी स्क्रीन होती है, और जो आपकी राइड है उसके अंदर थोड़ी स्टिमुलेशन होती है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल ऐसा फील करते हैं जैसे आप अवेंजर मूवी के अंदर दाखिल हो गए हैं। और इस मूवी के अंदर आपको अपने तमाम तर फेवरेट कैरेक्टर्स नज़र आएंगे, जैसे हल्क है, आयरन मैन है, और इसके अलावा बहुत सारे जिनके मुझे नाम भी याद नहीं है। बहरहाल जो बच्चे इन चीज़ों के फ़ैन हैं उनको इनके नाम भी याद होते हैं, तो वो लोग तो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। राइड में बैठने से पहले आपको 3D ग्लासेस दिए जाते हैं ताकि 3D ग्लासेस की वजह से आप राइड को फुली एंजॉय कर सकें। और आपको इस मूवी में आपको ये पिक्चर काफ़ी ब्लर नज़र आ रही होगी, इसलिए क्योंकि 3D ये पिक्चर होती है और ये 3D ग्लासेस के साथ ही अच्छी तरह से नज़र आती है। वैसे इन राइड्स में कैमरे से पिक्चर बनाना या मूवी बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी अपने व्यूअर्स के लिए छुप कर कैमरे से मूवी बना ली।
उसके बाद हम लोग गए थे स्पाइडरमैन वाली राइड पर। ये राइड बहुत फास्ट है, बल्कि समझ लें सेकंड फास्टेस्ट राइड है IMG वर्ल्ड की। तो मैं तो इस राइड पे नहीं गई क्योंकि मुझे इतनी फास्ट राइड से डर लगता है। मोहसिन और मेरी बेटी, यानी मोहसिन मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, वो दोनों इस राइड पे गए। उन्होंने खूब यहाँ पे जाके एंजॉय किया। मैं इन लोगों के साथ बाहर आई और मैंने स्टोर्स में स्पाइडरमैन की थीम से रिलेटेड चीज़ें देखी। मैंने बस सिर्फ विंडो शॉपिंग को एंजॉय किया, लेकिन इस राइड को एंजॉय करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। फिर हम लोग चले गए हल्क वाले राइड की तरफ। ये राइड भी बहुत अच्छी है। ये भी एक तरह की 3D स्टिमुलेशन वाली राइड है। इसके अंदर पूरी 3D मूवी चलाई जाती है और राउंड में चलाई जाती है। ये बहुत मज़े की राइड है। इसको आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ये थोड़ी फास्ट भी है, लेकिन इतनी फास्ट नहीं है जितनी थोर और स्पाइडरमैन वाली है। थोर वाली राइड तो बहुत ही खतरनाक है, जैसा कि मैं अभी आपको मूवी में दिखा रही हूँ। इसमें तो हमारी फैमिली में से कोई भी नहीं बैठा, इवन ना मेरे हस्बैंड और ना ही मेरी बेटी, कोई भी इस वाली राइड में नहीं बैठा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट थी। और ना सिर्फ फास्ट थी, बल्कि इसमें बैठने के लिए बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, क्योंकि ये बार बार उल्टी पुल्टी हो जा रही थी, जिसकी वजह से कोई इसमें नहीं बैठ सकता। ये है हल्क वाली राइड। जैसा कि आप इस छोटी सी वीडियो में देख सकते हैं, असल में बाहर वीडियोस भी लगी हुई हैं कि राइड किस तरह की होगी, ताकि लोग अंदाज़ा कर लें कि वो उसमें जा भी सकते हैं या नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको पहले से दिखा दिया जाता है कि क्या कुछ होने वाला है आगे। तो अगर आप इतना एडवेंचर और इतनी ज़्यादा फास्ट मूव्स बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप ना जाएं। और इसके अलावा जब आप अंदर जाते हैं तो आपको पूरी ब्रीफिंग दी जाती है, एक वीडियो चलाई जाती है, उसमें बताया जाता है कि राइड किस तरह की होगी, और राइड से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी सुनाई जाती है, जिससे थोड़ा सा और थ्रिल और एडवेंचर पैदा होता है। बहरहाल ये राइड बहुत मज़ेदार है। इसको आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम यहाँ मौजूद है। आप सीट बेल्ट बांध के इस राइड को एंजॉय कर सकते हैं, तो गिरने का और हिलने जुलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल फिर उसके बाद हम चलते चलते चले गए कार्टून नेटवर्क की तरफ। कार्टून नेटवर्क में भी कुछ लेजी राइड्स हैं बच्चों की, और बहुत मज़ेदार राइड्स हैं। वहाँ पे एक राइड है जो बहुत ज़्यादा फास्ट है, जो कि है पावर पफ गर्ल्स। उसमें हमारी फैमिली में से कोई भी नहीं बैठा। मराम कोशिश कर रही थी उसमें जाने की, लेकिन मराम की भी हिम्मत नहीं हुई। मगर ये है कि अगर आप इतना एडवेंचर बर्दाश्त कर सकते हैं, इतने फास्ट मूव्स बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ज़रूर जाएं और ज़रूर हर चीज़ को एंजॉय करें। ये हम आ गए अब एक और राइड की तरफ। ये वाला कार्टून आपने देखा होगा, वैसे इस कार्टून का नाम मुझे नहीं पता। मेरी बेटी को सारे कार्टून्स के नाम पता हैं, तो वो अकेली इस राइड पे गई थी। ये बहुत ज़्यादा लेजी राइड थी, तो मेरा तो मूड नहीं था इस पे जाने का, और मेरे हस्बैंड का भी नहीं, क्योंकि हम लोग चल चल के बहुत थक चुके थे। सुबह से हम लोग यहाँ पे आए हुए थे और चल चल के बस हमारी बस हो गई थी। तो बस मराम ने ही इस राइड को एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए एक और 3D मूवी को एंजॉय करने। बेसिकली ये 5D मूवी थी, 3D नहीं थी। इसमें सारे इफ़ेक्ट्स थे, इसमें आपको विंड भी मिलेगी और इसमें स्टिमुलेशन भी मिलेगी। इसके अलावा वॉइस भी थी, लाइट इफ़ेक्ट्स भी थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था ये 5D मूवी का। तो हम लोग यहाँ पर गए और हम लोगों ने मूवी को एंजॉय किया। ये वैसे हमारी यहाँ की लास्ट एक्टिविटी थी, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए हॉरर होटल की तरफ। हमने सोचा था, जब मराम 3 साल की थी उस टाइम पर आए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड इंडिविजुअली हॉरर होटल में गए थे। पहले वो गए थे, फिर उसके बाद मैं गई थी, क्योंकि जाहिर है 3 साल के बच्चों को अलाउ नहीं करते। इस दफ़ा भी मेरी बेटी को अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि हॉरर होटल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिससे ज़ाहिर है बच्चे डर सकते हैं। तो वो अभी सिर्फ 12 ईयर्स की हैं, तो इसलिए उनको अलाउ नहीं किया हॉरर होटल में। सॉरी, मैं इसको बार बार हॉरर होटल बोल रही हूँ, बेसिकली ये हॉन्टेड होटल है। तो हॉन्टेड होटल के अंदर आप ज़रूर जाएं। जब आप इसमें जाते हैं तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आपके अपने होश भी उड़ जाते हैं, और अक्सर साउंड इफ़ेक्ट्स की वजह से, और एकदम से कोई आपके सामने आ जाए तो उसकी वजह से आप अक्सर डर जाते हैं। तो अपने हवास पे काबू रखें जब आप इसके अंदर जाएं, और अगर आपका दिल मजबूत है तो ही ये रिस्क लीजिएगा। अगर आपका दिल मजबूत नहीं है तो खुदारा ये रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपके आसपास भी जो लोग होते हैं, जो ऑडियंस होती है, वो भी काफ़ी हद तक डरा रही होती है। यहाँ मैं कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने इंटरनेट से ली हैं। तो इस तरह की कुछ मनाजिर हैं, लेकिन आपको वीडियो बनाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है अंदर। सारी चीज़ों से फ्री होने के बाद फिर हम लोगों ने की अपनी पेट पूजा, खाना खाया, और खाना खाने के बाद बस अब हमने वापसी घर जाना था।
हम जाने का सोच ही रहे थे, लेकिन मेरी बेटी को एक और राइड नज़र आ गई तो उन्होंने बोला कि मैंने ये राइड तो करके ही जानी है, ये लास्ट राइड है। तो बहरहाल एक बच्चों वाली राइड पे वो बैठ गई, क्योंकि जाहिर है पूरा दिन प्लान ही उनके लिए किया गया था, तो जो उनकी ख्वाहिश थी वो सर आँखों पर। तो बस लास्ट में उन्होंने एक राइड ली, फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए और फिर अपने घर की तरफ सफ़र किया। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा और हमने अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम वेल स्पेंड किया। अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं या मिडिल एज के भी हैं तो आप यहाँ पर आके अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। ये जगह मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती थी वो दी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक और अच्छी एपिसोड के साथ और किसी नई जगह का विजिट करते हुए। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।